हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीएचईएससी हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक कौन है? सही उत्तर है पीताम्बर दत्त भरद्वाज। अगला प्रश्न, विद्यापति की पदावली के संपादक के रूप में किसका नाम प्रमुख है? सही उत्तर है रामफेर त्रिपाठी। अगला प्रश्न, कबीर की साखी और पदों का संकलन कबीर वाणी पीयूष किसके द्वारा संपादित है? सही उत्तर है जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया? सही उत्तर है जयशंकर। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, जायसी की किस रचना में नागमती वियोग खंड का वर्णन है? सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न, सूरदास कृत भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, मीराबाई की रचनाओं के संपादन का श्रेय किसे दिया गया है? सही उत्तर है विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न, रहीम रत्नावली के संपादक कौन है? सही उत्तर है सत्यप्रकाश मिश्र। अगला प्रश्न, केशव दास की केशव कौमुदी भाग 1 के टीकाकार कौन है? सही उत्तर है लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न, बिहारी रत्नाकर बिहारी के संपादक के रूप में किसका उल्लेख है? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं, भूषण ग्रंथावली के पदों का संपादन किसने किया? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, रसखान रचनावली के संपादक द्वय कौन हैं? सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र और सत्यदेव मिश्र। अगला प्रश्न, घनानंद कवित्त का संपादन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य का नवम सर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? सही उत्तर है साकेत। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा लंबी कविता के रचयिता कौन है? सही उत्तर है निराला। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार कविता निराला के किस काव्य संग्रह में है? सही उत्तर है अनामिका। अगला प्रश्न, वरदे वीणा वादनी वरदे सरस्वती वंदना के लेखक हैं? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि और नौका विहार कविताओं के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, भारत माता और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है पंत की। अगला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली गीत महादेवी वर्मा के किस संग्रह से लिया गया है? सही उत्तर है सांध्य गीत। अगला प्रश्न, असाध्य वीणा लंबी कविता के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप कविता के रचयिता हैं? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, अंधेरे में प्रसिद्ध कविता के कवि कौन है? सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है रामधारी सिरदनकर। अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार हैं? सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न, बादल को गिरते देखा है कविता किसकी है? सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न, एक पीली शाम और शाम होने को हुई के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह ने निराला के प्रति कविता लिखी है, वे किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है कवियों के कवि। अगला प्रश्न, मेरी धरती और मैं तथा प्यासी धरती की पुकार किसकी कविताएं हैं? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, माझी ना बजाओ बंसी के प्रसिद्ध कवि हैं? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल।
अगला प्रश्न, गीत फरोश कविता के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल कविता के लेखक हैं? सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध कविता मोची राम किस संग्रह में संकलित है? सही उत्तर है संसद से सड़क तक। अगला प्रश्न, जनतंत्र के सूर्योदय में सच्ची बात कविता के कवि हैं? सही उत्तर है धूमिल। अगला प्रश्न, सामदेनी के भीतर कौन सी कविता शामिल है? सही उत्तर है आग की भीख। अगला प्रश्न, गुलाबी चूड़ियाँ कविता के लेखक हैं? सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न, सांध्य गीत किसकी कृति है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, कलम आज उनकी जय बोल कविता के कवि हैं? सही उत्तर है दिनकर। अगला प्रश्न, हजार हजार बाहों वाली काव्य कृति किसकी है? सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न, सुनता है बादल कविता के रचयिता कौन है? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, मोचीराम कविता में किस वर्ग के संघर्ष का चित्रण है? सही उत्तर है श्रमिक। अगला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल में सतपुड़ा क्या है? सही उत्तर है एक पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, आसाध्य वीणा किस प्रकार की कविता है? सही उत्तर है लंबी कविता। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार कविता का मुख्य स्वर क्या है? सही उत्तर है राष्ट्रीय जागरण। अगला प्रश्न, विद्यापति पदावली मुख्यतः किस भाषा में रचित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मैथिली। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत सार में मुख्य पात्र कौन है? सही उत्तर है उद्धव गोपियाँ। अगला प्रश्न, भूषण किस काल के कवि हैं? सही उत्तर है रीतिकाल। अगला प्रश्न, कबीर वाणी पीयूष में कबीर के किन अंगों का वर्णन है? अगला प्रश्न, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, पर्चा को अंग। आगे देखते हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, निराला के प्रति कविता किसने लिखी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। आगे देखते हैं, बादल को गिरते देखा है में कहाँ के सौंदर्य का वर्णन है? सही उत्तर है हिमालय। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता किस संकलन में प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर है चांद का मुंह टेढ़ा है में। अगला प्रश्न, इति वृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग। आगे देखते हैं, कामायनी में लज्जा सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? सही उत्तर है कर्म। अगला प्रश्न, गीत फरोश में कवि क्या बेचने की बात करता है? सही उत्तर है अपनी कविता गीत बेचने की। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है कृतवास रामायण। अगला प्रश्न, सांध्य गीत की रचनाकार महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है आधुनिक युग की मीरा। अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद कविता में अकाल के बाद क्या होता है? सही उत्तर है चूल्हा जलता है और दाने आते हैं। अगला प्रश्न, मोचीराम कविता में मोची के पास कौन सा औजार है जिसका प्रतीकात्मक अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी रापी।
अगला प्रश्न, नदी के द्वीप में द्वीप किसका प्रतीक है? सही उत्तर है व्यक्ति का। अगला प्रश्न, दिल्ली और मॉस्को कविता किस कवि की है? सही उत्तर है दिनकर की। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि कविता में प्रथम रश्मि का स्वागत कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए चिड़िया विहंगनी। अगला प्रश्न,